अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। अच्छा, इससे पहले मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाई हैं कि गिग को कैसे रैंक करना है, ऑर्डर्स कैसे लेने हैं, प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, या फिर अगर आपको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, आपको आपकी गिग डी रैंक हो चुकी है, तो शुरू से ही कौन से ऐसे प्रैक्टिसेस आपने अपनाने हैं कि जिससे जब आपके गिग डी रैंक हो, प्रोफाइल फ्रीज हो, या फिर आपके अकाउंट के ऊपर टाइम लिमिट लग जाए, ऑर्डर्स रिस्ट्रिक्ट हो जाएं, तो ये जो प्रैक्टिसेस थी पुरानी वो आपको हेल्प करे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो चलिए जी, आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेरी प्रैक्टिस क्या थी शुरू से, जब मैंने फाइवर का प्लेटफॉर्म शुरू किया था, कि शुरू में इतनी समझ नहीं आती थी, लेकिन साथ साथ जब मेरी गिग डी रैंक होना शुरू हुई तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना जो मेरे पास कस्टमर आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, उनको मैं थोड़ा सा ना कम रेट में अच्छी सर्विस दूँ ताकि वो मेरे साथ ही जुड़े रहें। और ऐसे ही हुआ। 3 साल मेरे ख़त्म होने वाले हैं और 6 से 7 क्लाइंट्स कुछ ऐसे हैं जो कि कम जो अमाउंट के ऊपर ऑर्डर्स देते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंट हैं। वो अपनी वेबसाइट के ऊपर छोटी मोटी ट्विकिंग करवाते हैं, इश्यूज़ रिजॉल्व करवाते हैं, जिससे क्या होता है कि मेरी परफॉर्मेंस हमेशा किसी ऐसे मौके पे जब कोई ऑर्डर ना मिल रहा हो तो वो उनके ऑर्डर की मदद से मेरी परफॉर्मेंस बैलेंस हो जाती है। अब आप लोग परेशान ज़्यादा क्यों होते हैं? बेशक आप लेवल 1 सेलर हो, लेवल 2 सेलर हो, आपको परेशानी हमेशा ये खाती है कि आपको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, गिग डी रैंक हो चुकी है। तो जब गिग डी रैंक हो जाती है तो आपको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, जबकि आपने पहले बहुत सारे ऑर्डर आपने कर लिए थे। अब अलमिया ये है कि इतने सारे आपने ऑर्डर किए हैं, लेकिन आपने कोई भी ऐसा अपने लिए क्लाइंट चूज़ नहीं किया, या फिर किसी क्लाइंट को आपका काम पसंद नहीं आया कि वो ऑनवर्ड आप ही के साथ चले, आप ही की सर्विसेज यूटिलाइज करें, आप ही के स्किल्स को वो अपने काम के अंदर लाए। तो ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। अच्छा, जब आप अब से ऑनवर्ड भी जब आप किसी क्लाइंट को आप कोई से जो है वो बिज़नेस के लिए या अपने किसी सर्विस को सेल आउट करने के लिए अप्रोच करें, तो सबसे पहले आपने उनका कंसर्न सुनना है, क्वेश्चंस को सुनना है, उसके बाद अपनी सर्विस, अपने स्किल्स को आप उनके सामने रखें। अब जब फाइनेंशियल इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन हो ना, तो बेशक अगर आपको लगता है कि ये क्लाइंट बाद में भी आ सकता है, तो उसको आप थोड़े से कम रेट के ऊपर आप उसको सर्विस दें, कम रेट में अच्छी सर्विस दें, ताकि वो आपको दोबारा से अप्रोच करें। अब ये जो डीलिंग है ना, ये आपको फ़ायदा क्या देती है कि बाद में जब आपके गिग डी रैंक हो जाए, आपको ऑर्डर्स नहीं मिलते हों, तो ऐसे में ये वाले क्लाइंट्स आपको सर्च नहीं करते, बल्कि इनबॉक्स से डायरेक्ट जाके आपको ऑर्डर देने को कहते हैं, आप कस्टम ऑर्डर बेचते हैं। फिर इसी तरह एक ऑर्डर का सिलसिला चलता है और आपका फ्रीज अकाउंट एक्टिव हो जाता है। मेरे साथ कई मरतबा हुआ है कि जब मुझे ऑर्डर नहीं मिलते तो मेरे वो वाले क्लाइंट्स आ जाते हैं, या मैं खुद ही उनको अप्रोच करता हूं कि आपकी वेबसाइट कैसे काम कर रही है, कोई इशू तो नहीं है। वो ऐसे में 2 से 3 कस्टमर ऐसे होते हैं कि कम से कम कहते हैं कि यार, ये मेरा ये वाला काम, मैं फ्री नहीं था, आपको अप्रोच नहीं कर सका, तो ये वाला काम है, तो आप मुझे ऑर्डर भेज दें, मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ ताकि आप वो काम करके मुझे दे दें। ऐसे मेरी एक्टिविटीज़ भी चल रही होती हैं और इसी तरह मेरे जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो भी बेहतर होती हुई बढ़ती है आगे। ठीक है, तो ये वाली प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़रूरी है। ऑर्डर कैंसिलेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं ऑर्डर कैंसिलेशन के ऊपर बात करूँगा। तो अभी जाते जाते लास्ट में सिर्फ आपको ये बताऊँ कि जो फाइवर का बैच, सवाल किसी ने किया था कि फाइवर जब परफॉर्मेंस के ऊपर आता है तो वो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 या टॉप 8 सेलर की बैचेस कब देता है। तो डेफिनेटली नेट के ऊपर मौजूद है, आप भी देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। 400 प्लस जब आप ऑर्डर्स पूरे करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और 60 डेज़ के अंदर जब आप इस कैपेसिटी के अंदर रहते हुए 4.7 की रैंकिंग को बहाल रखते हुए, मतलब रैंकिंग मतलब रेटिंग, तो फिर आपको लेवल 1 या लेवल 2 मिल सकता है। $2000 से ऊपर तक इन्हीं जो क्राइटेरिया पहले मैंने जिक्र किया, इनके होते हुए आपको लेवल 3 आपको मिल सकता है, या लेवल टॉप रेटेड सेलर्स तो खैर 20,000 तक से ज़्यादा के उन सेलर्स को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेटिव अपडेट थी जो कि आपको बिजनेस डेवलप करने के लिए और अपनी प्रोफाइल की जान को मतलब ज़िंदा रखने के लिए आपको ये हेल्प आउट कर सकती हैं। ठीक है, तो इन प्रैक्टिस को आप जारी रखें। बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं, आपकी गिग को कैसे रैंक करना है, डी रैंक हो चुकी है तो दोबारा लाइव कैसे करना है, ये तो प्रैक्टिस हैं ही हैं। लेकिन इनके होते हुए जब आपके साथ कुछ कस्टमर इससे पहले हों और जब आप उनको इस मुश्किल वक्त में अप्रोच करें और वो आपको ऑर्डर दें, तो इस किस्म का ट्रस्ट जो है वो आपके बिजनेस को हमेशा कामयाब करता है। तो इस किस्म का ट्रस्ट बहाल कीजिए, कमाइए और खुशहाल बनाइए अपने आप को। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।